यहाँ जो पेडी था जर्मन शेपर्ड उसकी, तो जब वो बड़ा हो गया तो पिटारो में जो मेरा बेटा है, छोटा बेटा, सबसे चारों बच्चों में सबसे छोटा, उसके साथ बहुत ज़्यादा मानूस हो गया था। जब हम हैदराबाद आए तो वो मेरा छोटा बेटा जब घर होता था तो उसके कमरे में ही वो सोता था, वहीं बैठता था। और अजब बात यह है कि वो मेरा छोटा बेटा जो उसको बिस्किट खाने का शौक़ है, वैरायटी काफ़ी बिस्किट्स वगैरह खाता है, अभी भी खाता है, बचपन से ही है उसको। तो वो उसको बिस्किट खिलाते थे बड़े शौक़ से बिस्किट। वो जब खुद खाने लगता था तो वो आता था, कहता मुझे भी दो, तो बिस्किट्स ही खाता था। हालांकि यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप बिस्किट्स देंगे तो वो बीमार हो जाएगा, तो हमारे वाला तो बीमार नहीं होता। तो यहाँ जब हैदराबाद में हम आए, पिटारो से मैं जब रिटायर हुआ, तो वो डॉग जो है मनोज, मेरा बेटा जो जब नहीं होता था तो हमारे कमरे में सोता था। तो सुबह तकरीबन 6 बजे जो मुझे रोज़ आकर उठाता था, या वाइफ को उठाने की कोशिश करता था, ऊपर जो रिली हो या चादर हो, जो भी रज़ाई हो, उसको खींचता था, कहता मुझे उठाओ। हमें कहता उठाओ मतलब ये कि दरवाज़ा खोलो तो मैं बाहर जाऊँ। तो बाहर तो उसको कहाँ भेजते, गलियों में कुत्ते वगैरह होते हैं तो लड़ाई झगड़ा, तो छत पर चला जाता था। सीढ़ी थी, सीढ़ी पर उठता हुआ घर की जो छत थी उसके ऊपर चला जाता था, तो वहाँ पर ही फारिग हो जाता था। और फिर बाद में हम उसको साफ़ कर देते थे, धो देते थे, या घर में जो काम करने वाली जाती थी वो जो है। तो ये हमारी जो स्ट्रीट कार है, ये जो है वो ऑफ रूट जा रही है, जो इसका नॉर्मल रूट है उससे हटकर जा रही है, बार बार आ रहा है, ऑफ रूट है। तो जो लोग असल रूट के चक्कर में हों तो उनके लिए मतलब बताया जा रहा है कि भाई आप ये नहीं समझना कि रूट पर हम जा रहे हैं, हम रूट से हट के जा रहे हैं। और इनका मोस्टली जो आखिरी स्टेशन कह लें, जो पड़ाव होता है जहाँ पर लास्ट में जाकर रुकती हैं, वो सबवे का स्टेशन होता है। तो इस तरह लोगों को कनेक्ट करती है। बसेस का भी इसी तरह है, हर बस जो है वो सबवे स्टेशन से शुरू होती है और सबवे स्टेशन पर ही जाकर ख़त्म होती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीच में कहीं रुक जाए और फिर वापस नहीं। अच्छा, जो पैसेंजर्स उतर रहे हैं उनके लिए वो लिखा हुआ आ रहा है कि भाई आप जब उतर रहे हो गाड़ी से तो देखें ट्रैफिक को। हालांकि मना किया होता है कि इस गाड़ी को किसी ने राइट की तरफ से ओवरटेक नहीं करना है। वजह यह है कि इधर से पैसेंजर उतरते हैं, लेकिन कुछ हमारे देसी लोग या दूसरे भी जो हो सकता है, कुछ यहाँ के लोग भी वो वायलेशन कर देते हैं, क्योंकि कनाडा में थोड़ा सा जो है वो लीनियंट व्यू लेते हैं। जैसे आप स्पीड की लिमिट होती है 110, तो लोग 120 130 पर भी जा रहे होते हैं तो रुकते नहीं हैं। और जनरली ये है कि आगे वाली गाड़ी अगर आपकी जो है वो 120 पे जा रही है, 130 पे जा रही है, तो फिर उसको आप भी उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी स्पीड कम करेंगे तो फिर लोग पीछे से जो है वो परेशान होते हैं। ये लिखा हुआ बॉब्स कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब ये कन्वीनियंस स्टोर है, जैसे हमारे यहाँ हमारे देसी मुल्कों में किराने के स्टोर होते थे। ये टिम हॉर्टन्स है सामने, ओक स्ट्रीट है, अगला स्टॉप उधर ओक स्ट्रीट है। ओक तो आपको पता है, एक दरख्त होता है। ये आगे अर्जन, URGEN, ये वाकई लिखा हुआ है, पता नहीं डॉक्टर का है। ये मैन ड्रग स्मार्ट जो है ये ड्रग स्टोर की या मेडिकल की जो बहुत बड़ी चेन है। Next stop, Gerrard Street East. अगला स्टॉप जो है जेरार्ड स्ट्रीट ईस्ट का, जेरार्ड स्ट्रीट ईस्ट का है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हो सकता है ये मेन स्ट्रीट स्टेशन पर जाकर ख़त्म होगी, क्योंकि अगर जेरार्ड स्ट्रीट ईस्ट है तो उसी पर अगर चलती रही जेरार्ड स्ट्रीट ईस्ट पर, तो एंड में जाकर जो है वो मेन स्ट्रीट जो है स्टेशन है उस पर जाकर एंड होगी। मेन स्ट्रीट से फिर मैं घर जाऊंगा तो वहाँ से सिर्फ एक स्टॉप आगे है, विक्टोरिया पार्क सबवे स्टेशन में। सिर्फ 1 मिनट लगता है, 1 मिनट एट द मोस्ट, क्योंकि 1.25 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर है। तो यहाँ ये अंडरग्राउंड ट्रेन्स जो हैं वो बिजली से चलती हैं, ये भी बिजली से चल रही, ऊपर इसके छत के ऊपर जो लगे हुए हैं।
और बिजली की तारें ऊपर लगी हुई हैं। यहाँ पर जो है 220 नहीं होता है करंट, 110 होता है। Next stop, Sackville Street. उसका वजह ये है ताकि 110 में जो है वो झटका जो है बहुत कम लगता है, आधा लगता है। उसमें मतलब ज़्यादा डेंजर नहीं होता कोई। अगर ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल को, उसको सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और फैमिली से भी कहेंगे मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और आपके घर में आपके माँ बाप हैं या बड़े हैं, दादा दादी है, नाना नानी है। Please look right for traffic नाना नानी when अगर साथ exiting. नहीं है, थोड़े दूर रहते हैं, तो जाया करें सबके पास, उनकी दुआएं लिया करें। स्पेशली मैं हमेशा कहता हूँ सुबह के टाइम पर जब आप घर से निकल रहे हैं तो माँ बाप से इजाज़त लेकर निकला करें। कहाँ करें कि अम्मा मैं बाहर जा रहा हूँ काम के लिए या ड्यूटी के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ने के लिए, मुझे दुआ दें। अपना सर जो है माँ की गोद में Next रखा stop, करें। Sumac Street. ये रिचुअल जो है, रिचुअल क्या है, आपकी ड्यूटी है। आप समझें कि आप पर पहले से जो रहमतें बरस रही हैं तो उनको ये 100 गुना ज़्यादा बढ़ा देगी, 1000 गुना बढ़ा देगी। तो माँ बाप की दुआएं लिया करें, फादर को इग्नोर नहीं किया करें, वालिद साहब को भी उसी तरह मिला करें और जाते हुए इजाज़त। जब इसी तरह शाम को जब वापस आए रात को तो फिर सीधा पहले माँ के कमरे में या वालिद साहब के कमरे में दोनों Please इकट्ठे look हों। right उसके for पास अगर traffic when कमरा exiting. नहीं भी हो, बाहर बैठे हों टीवी लाउंज में, तो भी इसी तरह उनसे मिलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। दोबारा आपसे जल्द मुलाकात होगी।